हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रिको एलडीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 8 जुलाई को होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें कि राजस्थान जीके, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर को लेकर के 30 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर बनाया गया दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाएँ और देखें 30 में से आप कितने सही कर रहे हो। आपका पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। साथ ही जिन दोस्तों को पता नहीं है, आप मेरे वीडियो का लिंक आप उन्हें शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे जुड़ करके अपना फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ये सामान्य जीके से दोस्तों। आपको बताना है, राजस्थान में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर वर्तमान में कौन सी योजना संचालित है दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, 100% छपने की उम्मीद है दोस्तों। पहले जो चलती थी योजना, चिरंजीवी योजना का विलय केंद्र योजना में कर दिया गया है। अब उसको योजना का विलय केंद्र योजना में करने के बाद इसका जो नाम है दोस्तों, वो हो चुका है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को कैशलेस उच्च स्तर की स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं दी जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन से स्पर्श नहीं करती। तो सही आंसर है दोस्तों जोधपुर ग्रामीण दोस्तों। राजस्थान में नवीन जिला पुनर्गठन के बाद दोस्तों अब टोटल 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पर्श करते हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फालौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। जोधपुर ग्रामीण एक पूर्णतः अंतस्थलीय जिला है, जिसका कोई भी जो सीमा है सीमावर्ती देशों से नहीं लगती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अभी राजस्थान वर्तमान में कितने जिले हैं आपको पता होना चाहिए, 41। कितने दोस्तों? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पे है? तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 61.411 इतने परसेंटेज पे थार का मरुस्थल है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन आपको कराया है और दोबारा भी इसलिए इसमें सम्मिलित किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल आबादी कितनी है? 40% दोस्तों, ये लगा लेना। यह विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला विशाल मरुस्थल माना जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बताना है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए रीको, जिसका आप एग्जाम देने वाले हो, की स्थापना स्वतंत्र रूप से कैसे दोस्तों, स्वतंत्र रूप से कब की गई थी? सब की गई थी दोस्तों 1980 में की गई थी दोस्तों। वैसे जो रीको स्टार्ट किया गया था 1969 में राजस्थान उद्योग एवं खनिज विभाग के साथ मिलकर के स्टार्ट किया गया था। बट स्वतंत्र रूप से जो हुआ था दोस्तों, उन रीको की स्थापना 1980 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, उद्योग क्षेत्रों के लिए ये विकास हेतु ऋण और बुनियादी ढांचा तैयार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 क्रांति के समय राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था दोस्तों? कितनी सैनिक छावनियाँ थी टोटल? 1857 के अंदर राजस्थान के अंदर 6। तो 21 में मार बोला था ये जो नारा है एरनपुरा छावनी के अंदर दोस्तों। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी को जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। उन्होंने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का प्रसिद्ध उद्घोष किया था। ये दोस्तों ये नाम भी रट लेना, शिवनाथ सिंह। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। एरनपुरा के बागी सैनिकों को आया कि ठाकुर कुशल सिंह चंपावत का प्रबल समर्थन मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और जो मैं ये व्याख्या आपको बता रहा हूँ इसमें भी ये क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये भी आप नोट डाउन करके रट लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान की प्रसिद्ध फट चित्रकला के लिए कौन सा स्थान विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा फेमस है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा। फट पेंटिंग दोस्तों, कपड़े पर लोक देवी देवताएं जो होते हैं उनके जीवन चरित्र का चित्रण किया जाता है, उसे फट कहते हैं। जिसमें फेमस आपके बाबू जी की और देवनारायण जी की फट है। शाहपुरा का जोशी परिवार जैसे कि श्रीलाल जोशी इस कला का मुख्य जो है संबंधकर्ता माना जाता है। नाथद्वारा शैली अपने पिछली पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, जो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होता है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे, जिसका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन यही छुपा हुआ है, विजय सिंह का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लेटेस्ट एग्जाम में। तो इनका वास्तविक नाम था दोस्तों भूप सिंह। और ये किस आंदोलन से जुड़े थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। और ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, जो कि 1897 से लेकर के 1941 तक चला था दोस्तों। ये अहिंसात्मक आंदोलन था। विजय सिंह पथिक ने 1916 में इसकी जो कमान संभाली थी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दवाई थी। और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने उपरमाल पंचकोट की स्थापना की थी। ये कब की गई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। तथा राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें दोस्तों। इसी क्वेश्चन मैंने आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको,
राजस्थान के जल संसाधन से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना। मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा बांध है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों हरिके बैराज बांध। कौन सा? हरिके बैराज बांध। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का जो उद्गम पंजाब में सतलुज व व्यास नदी के संगम पर होता है दोस्तों, जो कि हरिके बैराज बांध से होता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा का भी कहा जाता है और जो पश्चिमी जिलों को पेयजल की और सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। नहर की जो प्रकल्पना सबसे पहले किसने दी? 1948 में कंवर सिंह ने प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी करने की हस्तकला राजस्थान के किस जिले की अनूठी हस्तशिल्प कला है? किसकी दोस्तों? बीकानेर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हस्तकला जो ऊँट की खाल पर की जाने वाली बारीक जो स्वर्ण मीनाकारी कला होती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से कहाँ से? बीकानेर से संचालित होती है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार रहे दोस्तों हिसामुद्दीन उस्ताद जी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे थे, जिनका नाम पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार कांच के सोने पर चित्रकारी वाली कला थेबा कला, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ जिले की। कहाँ की दोस्तों? सोने की चित्रकारी करने वाली कला कांच पर, ये कौन सी? थेबा कला। और कपड़े पर बारीक ऊँट की खाल पे की जाती है दोस्तों, वो हस्तकला है बीकानेर की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित योजना और पोर्टल का क्या नाम है? सही आंसर है दोस्तों आई स्टार्ट राजस्थान। क्या नाम है? आई स्टार्ट राजस्थान। इसका क्या है दोस्तों? यह राज्य के युवाओं, स्कूली बच्चों, ग्रामीण उद्यमियों को स्पेशल बिजनेस आइडिया के लिए फंडिंग और मेंटरशिप और इंक्यूबेशन प्रदान करता है और मजबूत डिजिटल इकोनॉमी का एक ढांचा तैयार कर रहा है। तो दोस्तों देखना है आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। और जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा शानदार है। आप लगे रहें दोस्तों, जिनकी कम है वो और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी करें। चलो दोस्तों, सेकंड पार्ट है आपका साइंस का। किसका दोस्तों? जनरल साइंस का। आपको बताना है दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम पूर्णतः एक रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों। बर्फ के टुकड़ों का पिघलकर पानी बनना, रेत का जल से मिलकर मिश्रण बनना, या ताजे कटे हुए सेब का भूरा होना, या मोम का गर्म करना? सही आंसर है दोस्तों ताजे कटे हुए सेब का गर्म में भूरा होना। अब दोस्तों दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? रिवर्सिबल होता है, जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है दोस्तों, बर्फ़ अगर पिघल जाएगी तो पिघला के बर्फ़ भी बना सकती है, इस तरह से दोस्तों। तो वो कौन से परिवर्तन होंगे? भौतिक परिवर्तन। बट रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलने वाला परिवर्तन होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं होता। इसलिए सही आंसर इसका कौन सा होगा? सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जैसे दोस्तों इसमें मिला, ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि मोम का पिघलना, बर्फ़ का पानी का बनना, ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, क्योंकि ये चेंजेज हो सकते हैं, रिवर्सिबल है ऐसे करके। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो दर्द का कारण बनता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथालिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? मैथाइलिक अम्ल, मैथनाइक अम्ल दोस्तों। मैथनाइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ये चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक और नेटल के पत्तों के कांटों के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध दही में, सेट्रिक अम्ल नींबू संतरे में, और टार्ट्रिक अम्ल इमली और इसमें पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? दूध या दही में पाया जाता है दोस्तों। और सेट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में, संतरे में। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपका इमली के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लेना। कई क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या कहते हैं? मायोपिया, से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका? अवतल लेंस का दोस्तों। निकट दृष्टि दोष की पास की वस्तुएं सफाई, पास की वस्तुएं साफ दिखाई परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब किसके सामने बनता है? रेटिना के आगे बनता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाकर प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थिरता पर किसी चालक के सिरों का व्यवहार उसकी प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम में सही गणितीय प्रारूप क्या है? बी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है दोस्तों। और इसे आप लिखोगे तो बी बराबर आई आर, ये होता है दोस्तों, है ना। जर्मन वैज्ञानिक जॉन साइमन के अनुसार बी प्रोपोर्शनल टू ये होता है दोस्तों। और आर यहाँ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक, एसआई का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। और चालक के पदार्थ लंबाई और चलन प्लस काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। बी बराबर ए आई आर रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, मानव शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन कहाँ पे बनता है? अग्नाशय के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लगाना, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है दोस्तों, अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। और लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावन होता है। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें, इंसुलिन की कमी से होने से क्या होता है? रक्त में क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? डायबिटीज़ होता है, मधुमेह बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, निम्न में से कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है जिसका कोई भी एंटीजन नहीं होता? ओ। कौन सा दोस्तों? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह में ना तो ए एंटीजन होते हैं और ना ही आर स्कारक पैद, इसलिए इसे बिना किसी प्रतिक्रिया के किसी भी मरीज को आपातकाल में दिया जा सकता है दोस्तों। जबकि ए बी प्लस सर्वग्राही होता है दोस्तों, सर्वग्राही, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। दोनों इंपॉर्टेंट है, ओ नेगेटिव और ए बी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मॉन्डल ने वंशानुगत नियम के प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? किसका दोस्तों आपको पता ही होगा, मटर का। किसका दोस्तों? उद्यान मटर का। मेंडल ने संकरणों का प्रयोग करने के लिए उद्यान मटर को चुना क्योंकि एक वर्षीय, द्विलिंगी तथा विपर्य लक्षणों का वाला पौधा होता है। उन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। उन्होंने मुख्य नियम, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध रूप से एक यौगिक का उदाहरण है, ना कि मिश्रण का? बताइए दोस्तों, किसका उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? यौगिक का उदाहरण है। कौन सा? वाटर, H2O। ठीक दोस्तों, एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में रासायनिक अनुपात इसके अनुसार होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। 1 अनुपात 8 के बारे में जुड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइन रट लेना, ये 1 अनुपात 8 ये पूछा गया है। ठीक दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु होती है, तांबा जस्ता से मिलकर बनती है ये वाला। ठीक है दोस्तों, और दूध, वसा, प्रोटीन, जल का एक प्राकृतिक इम्बल्सन होता है, कोलाइड मिश्रण होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, सामान्य कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन दोस्तों। एक सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु होती है दोस्तों। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन है और लाल भूरे रंग की ये होती है दोस्तों। इसमें जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु पारा। दोनों बता दिए दोस्तों। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु तो होती है ब्रोमीन और धातु होती है दोस्तों Hg। कौन सी दोस्तों? Hg। आयोडीन एक ऐसी चमकीली धातु होती है तो ठोस अवस्था में भी अब कैसी हो जाती है? ऊर्ध्वपातित हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। लास्ट क्वेश्चन तो साइंस का, मसूड़ों से खून आना और घावों का देर से भरना किस विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले? इसका भी लक्षण है विटामिन सी। कौन से दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, जो मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। इसलिए इसकी कमी से क्या होता है? कोलेजन की संश्लेषण बाधित होता है, इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से रतौंधी और डी की कमी से बच्चों में रिकेटस हो जाता है, रतौंधी और इससे रिकेटस हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अब साइंस के हो गए दोस्तों। अब कंप्यूटर क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण है जो स्थायी रूप से डाटा को सेव रखती है दोस्तों? रैम कैसी है? प्राइमरी मेमोरी है? कैचे नहीं है दोस्तों, ये भी रजिस्टर्स भी नहीं। सही आंसर है दोस्तों SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। पता होगा कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए 2 तरह की स्टोरेज होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी एक सेकेंडरी परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। प्राइमरी 2 तरह का होता है, रैम और रोम। कितना दोस्तों? रैम और रोम। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बताना है ओपन सोर्स सिस्टम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? विंडोज 11 ओपन सोर्स नहीं है, मैकओएस नहीं है, MS-DOS भी नहीं है। कौन सा है दोस्तों? लाइनक्स OS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे उबंटू और रेड हैट का। क्योंकि विंडोज और मैकओएस क्लोज सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। क्लोज सोर्स जो ओपन सोर्स होते हैं दोस्तों, उनको ओपन सोर्स जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर। कोई कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है, इसके लाइसेंस मस्ट होता है, इसमें जो चेंजेस होगा इन कंपनी के अधीन होगा। और लेकिन लाइनक्स में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए ओपन सोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का विशिष्ट पता क्या कहलाता है? URL क्या कहलाता है दोस्तों? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म कितने बार पूछी गई बता नहीं सकता, लिख लेना। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है और DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HTTP होता है जो ब्राउज़र और सर्वर होता है, उसके बीच में जो डाटा आपका इधर उधर जा रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ये इसका URL जो होता है किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है और HTML वेब पेज बनाने के काम आता है दोस्तों, और DNS IP एड्रेस में चेंज करता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट या शब्द पर किसी बाहरी फाइल या वेबसाइट का लिंक जोड़ने को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है दोस्तों। किसी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइपरलिंक क्या होती है, आपको समझ में आना चाहिए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K होती है। Ctrl+H का उपयोग टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए होता है। Ctrl+L पैराग्राफ को बाईं ओर अलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, MS एक्सेल में कोई भी वर्ड होता है फॉर्मूला हमेशा कहाँ से शुरू होता है? इक्वल टू से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इक्वल टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, जब भी आप MS एक्सेल में सर्च बार में कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो वो सबसे पहले वो इक्वल टू से ही शुरू होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, DBMS टेबल में वह कुंजी जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है या नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की होती है दोस्तों, जिसकी कि यूनिक वैल्यू देनी पड़ती है आपको। फॉरेन की आपस में 2 टेबलों को जोड़ने के लिए, फॉरेन की का यूज होता है, ये 2 टेबल हैं अलग अलग तो उनको जोड़ने के लिए यूज करता है। कंपोजिट की 2 की को मिला करके जो बनती है की और। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, MS वर्ड पावर पॉइंट में वर्तमान में खुली हुई प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ना, Ctrl+M। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दबाजी में आप Ctrl+N कर सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर होता है Ctrl+M। हमेशा इसमें Ctrl+N से गलती कर जाते हैं। तो नई स्लाइड जोड़ने का जो पावर पॉइंट में होता है वो Ctrl+M होता है दोस्तों। ठीक, अगला आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में MS आउटलुक का प्राथमिक रूप से उपयोग
किस उद्देश्य के लिए किया गया? ईमेल प्रेषण के लिए, कैलेंडर और शेड्यूलिंग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और एमएस आउटलुक का तो फेवरेट क्वेश्चन। अगर आपके सिलेबस में एमएस आउटलुक है तो ये क्वेश्चन जरूर छपता है, लिख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी दोस्तों? वोलेटाइल। वोलेटाइल क्यों कहते हैं दोस्तों? जैसी लाइट चली जाएगी इसका जो डाटा इसके अंदर होता है वो सारा मिट जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल कहा जाता है। बिजली में सारा डाटा हट जाता है। और रोम जबकि भारी डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी को स्थायी रूप से डाटा को सुरक्षित रखती है दोस्तों, जिसके अंदर बायोस होता है ना ये, ठीक, रोम के अंदर हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर विभिन्न सूचनाओं को खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स गूगल, डकडकगो, याहू, ये क्या है दोस्तों? सर्च इंजन्स होते हैं आपके। क्या होते हैं दोस्तों? सर्च इंजन्स होते हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट पर सूचनाएं खोजते हैं। सर्च इंजन के विशेष प्रोग्राम सर जो विशेष पेजों से विशाल डेटाबेस में यूजर के द्वारा लिखे गए कीवर्ड्स को ढूंढती है, जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जो वेब ब्राउजर को प्रदर्शित करने के काम आते हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों जिनके भी आप देखें आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आपने 27 प्लस सही किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा शानदार है। 22 प्लस अगर की है तो थोड़ा कम है, बाकी शानदार ही है आपकी। 20 जन की है, 20 से कम जिसके हैं उसकी तैयारी थोड़ी ढीली है, तो अच्छी से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। ये क्वेश्चन जितने मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत ही शानदार से हैं दोस्तों, ये जरूर छपने की उम्मीद है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन और मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो का लिंक करना शेयर ना भूलें दोस्तों। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी अगर नई वीडियो चाहिए दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।